अररिया बिहार का एक परिचय। बिहार के उत्तरी छोर पर बसा है अररिया जिला। यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। अररिया नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, जो इसे सामरिक महत्व प्रदान करता है। यहाँ की उपजाऊ भूमि, हरी भरी वादियां और मेहमाननवाज लोग अररिया को खास बनाते हैं। अररिया जिला पूर्णिया प्रमंडल का हिस्सा है। इस जिले में कई छोटे बड़े गांव और कस्बे हैं। फारबिसगंज, जोगबनी और रानीगंज जैसे कस्बे अररिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं। इतिहास के पन्नों में अररिया का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र मिथिला और अंग महाजनपदों का हिस्सा रहा है। मौर्य, गुप्त और पाल वंशों के शासनकाल में भी अररिया का महत्व बना रहा। मुस्लिम शासन के दौरान अररिया बंगाल सूबे का हिस्सा बना रहा। मुगल बादशाह अकबर के समय में अररिया सरकार का गठन हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में अररिया भागलपुर और पूर्णिया जिलों के अंतर्गत आता था। स्वतंत्रता के बाद 1990 में अररिया को पूर्णिया जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। अररिया की धरती उपजाऊ और हरी भरी। अररिया जिला अपनी उपजाऊ भूमि और हरी भरी वादियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं महानंदा, कंकई, नूना और परमाण। ये नदियां जिले की जीवन रेखा हैं और खेती किसानी के लिए जल का मुख्य स्रोत हैं। अररिया में कई छोटे बड़े तालाब और पोखर भी हैं, जो जल संचयन और सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और यहाँ धान, गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन की खेती बहुतायत में होती है। अररिया की अर्थव्यवस्था खेती किसानी की रीढ़। अररिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती किसानी से जुड़ी हुई है। धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन और जूट यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। हाल के वर्षों में अररिया में मत्स्य पालन और पशुपालन को भी बढ़ावा मिला है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से किसानों को लाभ हो रहा है। अररिया में छोटे और मध्यम उद्योगों का भी विकास हुआ है। सेक्शन 5। आस्था के केंद्र अररिया के धार्मिक स्थल। अररिया में कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, जो विभिन्न धर्मों के लोगों की आस्था का केंद्र है। खड़गेश्वरी काली मंदिर, फारबिसगंज का जामा मस्जिद और रानीगंज का सुंदरनाथ धाम अररिया के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। ये धार्मिक स्थल धार्मिक सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। सेक्शन 6। आपदा और प्रतिकार। 2017 की बाढ़। अररिया जिला प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करता रहा है। 2017 में आई विनाशकारी बाढ़ ने जिले में भारी तबाही मचाई थी। बाढ़ के कारण जिले के कई गांव जलमग्न हो गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। हालांकि आपदा के बाद लोगों ने अदम्य साहस और एकजुटता का परिचय दिया और फिर से अपने पैरों पर खड़े हुए। सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी राहत और पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 7। अररिया की संस्कृति। विविधता में एकता। अररिया की संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग सधर्म पूर्वक रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। अररिया में कई त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा, ईद, होली, दीपावली, छठ पूजा आदि त्योहार यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। सेक्शन 8। अररिया का प्रशासनिक स्वरूप। प्रशासनिक रूप से अररिया जिला 3 अनुमंडलों में विभाजित है: अररिया, फारबिसगंज और जोकीहाट। इन अनुमंडलों के अंतर्गत 14 प्रखंड आते हैं। अररिया जिला पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। जिले में 1 जिला परिषद, 3 अनुमंडल परिषद और 14 प्रखंड परिषद हैं। ग्राम पंचायतें स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई हैं। सेक्शन 9। अररिया पर्यटन की नई मंजिल। अररिया अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। कुसियार गांव, बायोडायवर्सिटी पार्क, रानीगंज का किला, खड़गेश्वरी मंदिर, सुंदरनाथ धाम जैसे स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
अररिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की जा रही है। यहाँ पर्यटकों के लिए ठहरने, खाने पीने और मनोरंजन की उचित व्यवस्था है।